And the reason for the success of the restaurant this magnitude, because people felt भाई का जिगर है, business नहीं है इसमें. This is our time to not bend down to their accents and their foods and glorify it. It is our time to lift our own cuisine, our own culture. 1, 2, 3, 4. Toughest person to cater for, to cook for, President Trump, Prime Minister Modi, या शाहरुख खान? मेरा दिल जिसके पास है, शाहरुख खान. You tweeted recently after President Trump won the election that can I make something for you? So एक तरह की खिचड़ी है जिसमें आप मिक्स्ड मिलेट्स डालते हैं. आपको ट्रम्प साहब को खिचड़ी खिलानी है. हाँ, तो खिचड़ी खाना नहीं है. What is the one vegetable you will never eat? मैंने मेथी खानी बंद कर दिया है. मतलब आप करेला, बैंगन ऐसा. I love करेलास. When you hear the name Chef Vikas Khanna, what comes to mind? Possibly judge of a very popular cooking contest, and of course he's judging MasterChef right now. 8-time Michelin star chef, someone who knows to fight back against racism in a very beautiful, subtle way. But also another word that comes to mind is that of a disruptor. Someone who has brought Indian food to the global stage and does it with pride. Actually, on every level. Chef Vikas Khanna, you are a disruptor. Disruptor सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके. It was a long due. I knew we're gonna cross paths. मुझे पता था. अच्छा, ये हम आपकी जर्नी से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. और ये इसके बारे में आपने बहुत बार बताया भी है अलग अलग इंटरव्यूज में, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए एक अमृतसर का लड़का जी. खाना बनाना सीखता है, न्यूयॉर्क कैसे पहुंचता है? मैं न्यूयॉर्क पहुंचा नहीं. मेरे पास चॉइस नहीं थी उस टाइम पे कोई लाइफ में. मेरा बैंक्वेट था बहुत सक्सेसफुल अमृतसर में. तो एक लोकल ऑफिशियल्स के साथ कोई झगड़ा हो गया छोटी सी बात पे, तो उन्होंने मेरा सारा बैंक्वेट तोड़ दिया. आई वॉज 29 एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन. जो चीज़ मैंने, मेरी दादी ने, मेरी मम्मा ने हाथ से बनाई थी और उसको बिल्कुल उन्होंने क्रश कर दिया. देयर वाज नो एम्पैथी, देयर वाज नो रीजनिंग, दे डिडंट गिव अस अ मोमेंट टू इवन थिंक व्हाट दे आर डूइंग. दे जस्ट केम एंड दे बुलडोज्ड एवरीथिंग. उसके बाद मुझे लगा कि रीस्टार्ट कैसे करूँगा मैं लाइफ को. यू नो, आई वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम मणिपाल. आई हैड ट्रेन्ड अंडर ताज वेलकम ग्रुप. मणिपाल में आपने क्या Hotel सीखा management था? किया. होटल मैनेजमेंट. So I had already worked under Taj in Delhi. I worked for Mughal Sheraton in Agra. I had worked for Siroc in Bombay. I had worked with Kathmandu में Soltio Broys in. So मेरी बहुत ट्रेनिंग थी. And suddenly everything is just means it adds up to nothing. तभी मेरे भाई ने मुझे किताब दी थी, Johnston Livingstone Seagull. So that book really moved me. And मेरी बहन ने कहा कि न्यूयॉर्क इज़ द प्लेस. अगर जंप मारना ही है ना तो न्यूयॉर्क में मार. अगर लैंड हो गया तो क्यूजीन चेंज कर देगा. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 2000. आई गो टू अमेरिकन एम्बेसी एंड आई टेल देम एवरीथिंग व्हाट्स हैपेंड टू मी. आई गॉट अ वीज़ा. आई वेंट टू अमेरिका एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग चेंज्ड. और अमेरिकन एम्बेसी में आपको वीजा मिल गया? हाँ जी. मैंने सब कुछ बताया कि मेरा बैंक्वेट था और वो मेरे सामने तोड़ दिया. And I don't do business for the heck of making money. I start turning my business into a temple form, at least in my mind. मुझे लगा मेरा मंदिर तोड़ दिया, मेरा विश्वास टूट गया बिल्कुल इस टाइम पे. और मुझे लगता है कि मैं देसी खाना जितना मुझे आता है, I can make it. And I'm telling him dishes I feel I've mastered. And I hope somewhere he is watching it and he says that he made the right decision, that somebody was so passionate of bringing their cuisine and culture to the world stage. And it's been almost 25 years I'm keeping my promise. वाओ. तो आप सोचिए, कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स. Yeah. जिन बंदों ने आपका बैंक्वेट तोड़ा, Yeah. एक तो आई एम श्योर आप उनको रोज मन में कहीं थैंक यू बोलते होंगे. Actually, मैं रोज़ रात को जब मेरा बिजनेस ख़त्म होता था बैंक्वेट्स, तो रात को 2 तो बज ही जाते हैं. तो मुझे सफाइयाँ करवा के आई ऑलवेज यूज टू गो टू गोल्डन टेम्पल इन द नाइट. गाड़ी में चक्कर लगा के, तब बाहर गोल्डन टेम्पल डिफरेंट था उस टाइम पे. तो उस दिन पहली बार गोल्डन टेम्पल का दरवाज़ा ही बंद था रिपेयर्स के लिए. सो आई कम टू माई ग्रैंड मदर इन द मॉर्निंग एंड आई एम क्राइंग. और मैंने बोला, बीजी हरिमंदिर साहब दा बुआ भी बंद सी. लाइक दे नेवर क्लोज द एंट्रेंस बट दे वर डूइंग रिपेयर्स.
First time it happened to me. So I said, maybe this, तो बीजी के अंदर ऊपर वाली दी मर्जी. And I love that line. Like what, it's his wish. And of course, it turned into something. I had to turn that disparity into a big opportunity. I feel that because I had to survive. ओके सो होल होस्ट ऑफ फैक्टर्स वहाँ पर आप को जिस ऑफिशियल ने बैंक्वेट तोड़ दिया, फिर एक यूएस एम्बेसी में बंदा आपकी बात मानता है, आप पहुँचते हैं. लोग जो ये देख रहे हैं शायद उनको ये पता नहीं है कि सक्सेस के पीछे कितनी स्ट्रगल्स होती हैं और वो एक चमत्कार. बिल्कुल. अब मुझे लगता है कि अब ये प्रोसेस नॉन स्टॉप है. यू हैव टू, लाइफ इज गोना थ्रो यू down the cliff again and again. That is the name of life. We get small periods of time, few years on this planet, और उसमें भी धक्काबाजी तो होगी. How do you actually keep reinventing yourself, keep pushing yourself forward? One big incident which really moved me a lot was I used to work for Salam Bombay restaurant in Tribeca. 9/11 हुआ 2001 में. So Robert De Niro had a lot of investments in Tribeca and he wanted to revive Tribeca, and that was the beginning of Tribeca Film Festival. And I was saving money for my green card. It's a very expensive process. How Vidika Vidhan jise kehte hain. Look at this, that I get an opportunity to put a food stall at Tribeca Film Festival and I made so much money. But the downside of that 1 week was that my father and mother were visiting me in 2002 in New York. और पापा देख के मुझे रोना शुरू हो गया, सड़क पे खाना बेच रहा हूँ. पापा ने कहा ठीक है दोबारा से बनवा देंगे, बैंक लिमिट ले लेंगे, वापस आ जाओ. ये तो नहीं करे ना, इज़्ज़त है फैमिली की, मतलब यू एजुकेटेड. आई सेड पापा टाइम बदलेगा. एंड आई एम ट्राइंग टू टेल हिम. मम्मा ने कुछ नहीं बोला. एंड आई यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल स्टूडियो इन न्यूयॉर्क. पापा मम्मा ऊपर सोए हुए बेड पे, मैं नीचे सोया हूँ बेड ज़मीन पे. आई कुड हियर पापा क्राई. आई नेवर हर्ड माई पापा क्राई कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, what is he, what क्या हो जाएगा इसके साथ. लाइक ही सो, इतने प्यार से बड़ा किया हमने, जो कहता था इसकी ज़िद पूरी की है, सब कुछ किया हमने. एंड मम्मा ने एक बात बोली. मम्मा कहते अगर ये जीत गया ना पूरा देश जीतेगा. आई थिंक दोज थिंग्स मेड मी फील लाइक कि गिव अप नहीं करना. ये मुझे स्टोनिंग हो रही है मेरे पे, जो भी हो रहा है मैंने गिव अप नहीं करना, बिकॉज उनका विश्वास मेरे पे है बहुत ज़्यादा. एंड आई लेफ्ट माई एजिंग पेरेंट्स बैक होम. एज एन इमिग्रेंट देयर इज ऑलवेज अ लिटिल गिल्ट इन यू. That is that one emotion which kept me pushing through the last 25 years and creating some of the biggest benchmarks of our culture and cuisine. You know why your journey is so important today, Vikas? Because you are speaking from the perspective of someone who has nothing to lose and everything to gain at that point in your life. You're speaking from the perspective of an immigrant trying to find your place in a foreign land. It's a story that resonates right now all over the world with what's going on as well. What was the toughest time for you? For example, when you started this food stall, how did you sit and decide a menu for a populace which might not understand your food? हाँ, तो मेरे को तब पीता ब्रेड देखी थी मैंने अमेरिका में. तो पीता ब्रेड मुझे लगा नान जैसा ही है, क्योंकि नान बनाना बहुत मुश्किल है इतने बड़े क्राउड्स के लिए. तो मैंने क्या किया, पीता ब्रेड लेके बीच में तवा चिकन भरना शुरू कर दिया, चटनियाँ डालनी शुरू कर दी. यू गॉट टू थिंक वन थिंग, इफ़ यू डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, हाउ प्रैक्टिकल इज़ योर बिजनेस प्लान, right? If I think that this is my target, I'm going to make $5,000 for this. And imagine, second day, Robert De Niro came to my restaurant where I used to work in Salam Bombay. तो सुबह तो रेस्टोरेंट में बुफे लगता था. तो उन्होंने, तो सुबह व्यू द फिल्म फेस्टिवल्स गोइंग, शाम को रॉबर्ट डे निरो, ड्यू न्योपोरेंट जो उसका रेस्टोरेंट ओनर्स है, दे केम टू सलाम बॉम्बे. एंड उनका हमारा बुफे था $9 का. एंड देन one person told me something very shocking. उनके साथ आया था. So he's saying, you sell food for $9. We sell just a glass of water for $9 in our restaurant across the street. See this journey, how far this is. It made me feel like इतना effort $9 का खाना बेचने के लिए. It stuck in my mind that for us, perception of the cuisine is very important. How do you elevate the perception of the cuisine? And I remember on May 13th, 2013, I sold a meal for one person for $39,500. मेरे दिमाग में $6 की $9 की वो रेफरेंस नहीं ख़त्म हुई थी
कि जितने में पूरा खाना इतना बूफे लगाते हो 25 डिशेस का, हम तो सिर्फ पानी एक बेचते हैं उतने का. Cuisines was so much based on perception of the country they come from. They used to think कि third world की country की cuisine है, सस्ती होनी चाहिए. That something had moved me a lot, and it motivated me. लेकिन इसको देखने का एक और तरीका है और ये ख़ास करके जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स अब हैं, कई सारे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, इस पर सोशल मीडिया पर बहुत चलता है कि हमने इतने पैसे दे, इसमें फ़ोम मिल गया. अच्छा, यहाँ पर खाने के बाद मैकडॉनल्ड्स जाकर बर्गर खानी पड़ी क्योंकि पेट नहीं भरा. इस पर आपका क्या व्यू? क्योंकि ये इस पूरी स्टोरी का दूसरा पहलू है. है, मैं मानता हूँ, पर मुझे एक परसेप्शन की ज़िद थी. The reason I went to France to work was I wanted to see what's the difference between a chef and a Michelin star chef. Because we were told for so many years when we were studying that our cuisine is not cut out for glory. Learn the Western cuisine, patronize the European culture, patronize their cuisine. Somebody like me took a stand. Till Vineet Bhatia got a Michelin in London in 2001, I never believed that I could cut that whole format to New York City. मुझे लगा न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है, बहुत eclectic है, बहुत competitive है. What if I used the same thing what these guys did in London? Vineet, Atul, everybody was rising. The cuisine was getting international recognition. I applied the whole thing in my training back when I opened Junoon in 2010. कि मुझे लगा नहीं, मिशेलिन तो बिकॉज अगर वर्ल्ड कहता है कि आपको एक्टिंग नहीं आती जब तक ऑस्कर नहीं जीते, तो जीतते हैं ऑस्कर. अच्छा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे एंड देयर मस्ट बी पीपल हु नो दैट मिशेलिन स्टार इज अ बिग डील, मींस द फूड्स रियली गुड, बट फॉर पीपल हु डोंट नो दैट वर्ड, व्हाट एग्जैक्टली is the value of a Michelin star and what do you need to do to earn it? What does it mean if I'm going and eating a Michelin star meal? What will I get? डिपेंड करता है. अब तो उनका द वेरिएशंस हैव बिकम मच वाइडर. देयर एप्लीकेशंस ऑफ द आइडियाज ऑफ मिशेलिन बिकम वाइडर. आई फील दैट दे हैव आल्सो रीइन्वेंटेड देमसेल्व्स एज दे आर गोइंग ग्लोबल सो मच. तो मिशेलिन गाइड जिन लोगों को नहीं पता, वो 100 साल से ऊपर से शुरू हुई थी. एक जैसे मिशेलिन टायर वाली कंपनी, उन्हीं की गाइड है ये. इट वाज लाइक पीपल हु आर ड्राइविंग एंड दे फिगर्ड आउट कि टायर्स की कंपनी है, तो लेट्स रेकमेंड रेस्टोरेंट्स कि कौन सा रेस्टोरेंट वर्थ ट्रैवलिंग है, किसी के लिए वर्थ ईटिंग है, किसी के लिए वर्थ टेकिंग एन एक्स्ट्रा डी टूर है. तो उन्होंने सब कुछ अपने ट्रैवल्स के हिसाब से किया था. एंड दैट गाइड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेंचमार्क्स फॉर एनी शेफ इन द वर्ल्ड. फर्स्ट टाइम आई वन इट ऑन October 4th, 2011. And it really motivated a new journey in me. So I became one of the first in America. And I won it consecutively for 8 years while I was heading the restaurant. एक बात मैंने नोट की in this process is that staying so true to what you do is one of the most important name of the game. How so? That means being Creative, authentic. At the same time, see, if a restaurant menu is serving like templated menu, what we have, the Punjabi typical menus, there's nothing like they're totally, we don't know who they are, the inspectors. They will come and eat at your restaurant. They'll form reports, they'll submit the reports. More inspectors will come to verify again and again. Consistency is the name of the game. Very important. Of course, the restaurant itself as a value is a very important. So this year I won Michelin का एक और अवार्ड होता है बिब गोरमैंड. I won that. Important सबसे ज़रूरी चीज़ ये है उसमें कि it helps you to standardize the consistency. कि जितनी बार inspectors are coming, they're feeling exactly the same emotion in a restaurant. You know, for someone who has gained renown worldwide for his food, you now have 4 restaurants. How do you ensure that quality is kept up? First of all, do you still cook regularly every day, all the time? I am in the restaurant every single night. I am in bungalow every single night, all caps. And I don't have 4. I have bungalow in New York, and then I manage with Kinara in Dubai, which is just completed 5 years. But मैं वो वाला नहीं हूँ बंदा जो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खोलता है. मैं बिल्कुल एक खोल के stay true to that. And bungalow, by the way, gets sold out in seconds. That's where Jeff Bezos goes for a meal. There's so many pictures of all of these celebrities and, you know, people going. Does it stress you out when you cook for a celebrity now? अब मेरे को 3 लोग स्ट्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा.
My mama. When I'm cooking for her, I feel she should enjoy it. Like, उनकी वजह से my food has not gone to too much molecular fusion, modern, नहीं. Because my mom has to say the word, मुझे बड़ा मज़ा आया खा के. And that's why menu goes around 70% vegetarian, just because of my mom. And then second is Sanjeev Kapoor. When he comes to the restaurant, I feel that he was my biggest advocate. He didn't even know that time I existed. But एक छोटा सा बच्चा है गाँव में literally feeling कि chef is also a word. And third is Shah Rukh Khan. इन ये 3 लोग मुझे बहुत स्ट्रेस करते हैं. ये जब भी मैं रेस्टोरेंट में मेरे घुटने काँपने शुरू कर दिए मैंने कम आई डोंट नो व्हाई. मम्मा के साथ तो अभी भी मुझे होता है कि आई होप शी एन्जॉयज इट, आई होप शी फील्स वेलकम, आई होप शी फील्स because a lot of the restaurants are so focused on young crowds because they're spenders, they're quick spenders. So a lot of business plans go around that as we're talking money. But a restaurant where you honor your mom, her generation has to feel like this is our temple. Is she your toughest critic? नहीं मम्मा बोलते नहीं कुछ पर मेरे को पता लग गया था मम्मा ने क्या इन्जॉय किया. हमारी एम्बिलिकल कॉर्ड अभी कटी नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड है. मम्मा इन्जॉय कर रहे हैं, मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ. सो आई हैव लर्नड इट ओवर द years that having her around me motivates me, inspires me. If mama had not come to New York 2 years ago after my sister, I would have never had Bungalow. होता रेस्टोरेंट शायद नया पार्टनर होता उसका, बट मैं कभी ना करता. And that was a tough phase for you, Yeah. losing your Again. sister. The journey on planet Earth, you'll be pushed down again and again. Yeah. You know, just you've also said that this is going to be your last restaurant. I mean, why is that? You have a great thing going. Your business partners must be saying that this is not the time to go slow. हाँ उनको मालूम है. Jimmy, Arafat Bhai, Sameer, they 24 hours we are connected. They know that I do not know anything half-hearted. मुझे आता नहीं है. मुझे आता नहीं कुछ करना आता. All my life career, it's always been full heart and soul into it. By the time I finish this, I'm cooking for 40 plus years professionally. Not घर पे बना रहे थे, स्कूल गए, ब्रेक ली, कोई ब्रेक नहीं ली मैंने. 40 साल से कर रहा हूँ. I feel there are more ways of avenues of me representing Indian cuisine and finding ways to uplift the currency of Indian cuisine. I know that's a very hard for somebody so minuscule like me to say that. कि रेस्टोरेंट ऐसा हो कि हर रेस्टोरेंट की अपलिफ्टमेंट करे, सब इंडियन cuisine की engagement शुरू हो जाए. For a restaurant in New York to celebrate 9 days of Navratri, Tulsi Vivaah, things we've not even know. I feel it is so important that we're constantly finding new ingredients to introduce to our guests. From fresh बादाम कश्मीर से आ रहे हैं और कहाँ से हमारा ये चीज़ सामान आ रहा है, फ्रेश इंडिया से जामुन आ रहे हैं, फाल से आ रहे हैं. we just introduced गन्ने का जूस, अदरक और नींबू डाल के, वो खट्टा खट्टा जो होता है वो काला नमक डाल के. We can't keep up with the demand. अच्छा, गन्ने का जूस आप कितने की बिकती है आपके रेस्टोरेंट में? ये अब तो आ गई मेरे असली क्वेश्चन पे. अगर मैं आपको बताऊं, आपको शायद अजीब लगेगा. For somebody who's doing this job for so many decades, I don't know how much is my restaurant में गन्ने का जूस. No way. You're not involved in pricing, of course menu setting, but pricing, none of that. I leave it to Sameer. I don't interfere. मुझे लगता है कि खाने का काम ना मैंने अपनी दादी से सीखा था. हमें दादी को गिल्ट होती थी पैसे लेते लोगों से. हम स्कूल में भटूरे छोले ऐसे करके देते थे विवेक पब्लिक स्कूल में, और बीजी कहते थे क्या पैसा लेना बच्चों से. सो मुझे ना वो लाइन बहुत, आई वॉन्ट टू कीप दिस इमोशन लाइक ऑलमोस्ट लाइक पीपल कमिंग होम इन बंगलो. आई वॉन्ट द जो 300 लोगों को रिजर्वेशन मिलती है 8 और 9 महीने की वेट के बाद, वो 250 से 300 लोग हम सर्व करते हैं. उनको लगना चाहिए घर आए हैं. दिस इज एंड आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट दैट इमोशन ऑफ फाइनेंशियल्स from the very moment of the soul of the restaurant. You know, that's a very important and I think tough thing to do, because especially with very famous restaurants, when you know there's a hefty bill at the end of it, and something like enjoying food is so subjective. कभी कभी आपके मूड पर है, आपकी तबीयत पर है. To walk out of a restaurant saying yes, that bill was big but worth it, the experience was good, I think that's what you're offering rather than just nourishment. Experience. Because, post-pandemic, I feel restaurant people can order, there's so many outlets, restaurant people can order food in their homes. In 10 minutes. Yeah, and you're talking about New York City where, the whole world is on your fingertips. Yeah.
आपको 10 मिनट में खाना आके शेफ्स आ जाएंगे, खाना लगा देंगे. Why do you need to go out of, and you're talking about 100 billionaires living in New York City and 350,000 millionaires just in the island. Every provision is in the house. Why do you want them to stand in the lines outside and just come and enjoy a meal for 2 hours? आपको मजा आता है जब लाइन में खड़े होते हैं लोग? अब मुझे मेरी शाम का रिचुअल होता है मेरा 4:30 बजे, जो 4:31 पे शुरू होता है. जब मैं बाहर, हम फूल लगाते हैं फ्रेश. बहुत सारे फूल मेरे इंडिया से बल्ब्स आए हैं, तो उनको हम ग्रो करते हैं. मनी कैन बाय एनी फ्लावर, बट इमेजिन अ फ्लावर जो आपके बल्ब्स और सीड्स इंडिया से आ रहे हैं, अब वो ग्रीन हाउसेज में उगा रहे हैं, और वो आके शाम को आप अपने रेस्टोरेंट के बाहर सजा रहे हो कुछ घंटे के लिए. इट टेक्स अराउंड 25 पाउंड्स ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फॉर जस्ट टू डेकोरेट द रेस्टोरेंट. और फिर गंगा जल आप लगाते हो. एंड आई ऑलवेज सी दैट इफ देयर इज एनी एल्डरली वुमन इन द क्राउड, आई टेल देम आप गंगा जल लगाए आज. बिकॉज आई फील द डिफरेंस बिटवीन बंगलो एंड एनी अदर रेस्टोरेंट विच आई हैव बीन एसोसिएटेड और नोन अबाउट और वर्कड विद और ट्रेन्ड इन हैव ऑलवेज बीन वेरी मैस्कुलिन. बंगलो हैज़ टू बी अ फीमेल रेस्टोरेंट. नानी के घर की इमोशन बहुत डीप है, वे नाना जी के घर जा रहे हो. नहीं, तो आपने मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दिया. एक तो ये आपकी लास्ट रेस्टोरेंट क्यों है, और एक सवाल मैं ऐड कर रही हूँ. मैंने बोला 40 साल से बना रहा हूँ मैं और एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. आई इन्वेस्ट इन इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड शेफ्स, बट मैं और एवेन्यूज़ होंगे, मेरी लाइफ के पर्पस होगा. आई थिंक फीड इंडिया चेंज्ड माई लाइफ. आई वॉज एट द गिविंग एंड, बट आई रिसीव्ड मच मोर. फीड इंडिया ने मुझे दिखाया कि आई हैव द कैपेबिलिटी एंड एन अपॉर्चुनिटी which is very rare on planet, that I can make collaborations and send food in and serve 85 million meals sitting in a New York apartment back home in India. वो उसने मुझे बहुत चेंज किया इंटरनली. पर बंगलो मेरी सिस्टर्स के साथ प्रॉमिस था, तो आई विल डू इट. बट मुझे लगा कि मगर वो करूँगा, आई कैन फोकस ऑन द मैल न्यूट्रिशन फैक्टर ऑफ इंडिया इन द मोस्ट प्रैक्टिकल वे. मेरी हाथ में नर्व्स हैं सारी की सारी. वो कि आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, सब समझता हूँ मैं अब. तो मुझे पता है कि मेरे को, मैं ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता हूँ. मैं ज़्यादा, लोग कह रहे हैं क्यों बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है. मैं कह रहा हूँ होल्ड करो. जब मैं यहाँ पे, व्हेन माई जर्नी विल कम टू एन एंड, you will hear numbers you've never heard before for the amount of people I want to feed in my country. Why not a restaurant in India? Restaurants are very hard job, and I don't disperse my energy. How do you enjoy the word when I say that one of the hottest restaurants in New York City is an Indian restaurant? How do you feel about that? No, I love it, but See, I love because it. you put all your energy into that one thing. You can't tell नीरज चोपड़ा के भाई ओलंपिक के तेरे को अरीना में नहीं जाना, यहाँ पीछे बैकयार्ड में तो जंप मार ले. नहीं, you have to fight with the most competitive people and chefs with full concentration. नहीं, वो तो आप कर चुके हैं. आप नहीं, जीत अभी चुके कर रहा हूँ. हर रोज है. रेस्टोरेंट कभी नहीं जीतता. हर रोज शाम को एक वॉर शुरू होती है वहाँ पे सर्विस की. हर रोज़. अभी मैं इंडिया भी आया हूँ, दिन पूरी रात मेरी कंसंट्रेशन वहाँ पे, गलती ना हो जाए कोई. आई होप आई कैन मेक पीपल फील द वैल्यू कि देव कम एंड ट्रैवल विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स. आई होप आई मेक इट वर्थ इट. अगर इस उम्र में इतने साल के बाद भी मुझे बात चुभती है कि किसी का सर्विस परफेक्ट नहीं हुआ था, तो इट मीन्स आई स्टिल केयर. एक्सपैंड करने, देन आई कैन गो ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट इज ऑलवेज बीन एन ऑप्शन फॉर मी. With a person like me, the opportunities on my table have been unheard of. I'm sure. But आपने choose किया दिल की कहानी. And the reason for the success of the restaurant this magnitude, because people felt भाई का जिगर है, business नहीं है इसमें. Are you a micromanager as a boss? Very irritating boss I am. Irritating boss. बहुत irritating हूँ मैं, और मुझे पता है कभी कभी मैं इतना irritating हूँ ना, आपको चुप करना चाहता हूँ, मैं नहीं चुप हो सकता. मुझे ऐसे, माई GM इज़ लाइक डू दिस टू मी, इज़ लाइक चुप हो जाओ. नहीं, मेरे मोर परफेक्ट नहीं सजे हुए, नहीं ठीक है ये, निहारी का परफेक्ट शेप पे नहीं है, परफेक्ट टेम्परेचर नहीं है. मैं इतना कुड़ जाता हूँ और आई लव इट. एंड दे नो कि फॉर मी एवरीथिंग इज दोस 300 people coming in your door and thousands of people in the wait list who log in every day. My focus is just them. And I cannot let anybody else discount that emotion for me. And I do feel, of course. तभी आपका जवाब है कि हम जैसे शेफ्स नहीं कर सकते दुकानदारी. हमारे लिए भक्ति है.
भक्ति बहुत अलग है दुकानदारी से. You know, Vikas, I speak to a lot of successful people across various fields. दो तीन चीज़ें common जो मैंने note की हैं. Perfectionist, attention to detail, and razor focus. Irritating. Irritating. For the staff. Right now, your staff is rejoicing that you're in Bombay. अरे बाप. मुझे पता है वहाँ. But you know they miss me also because उनको पता है कि आप कितनी calm energy हो गेस्ट के सामने. पीछे आके तो अब मैं ऐसा इंसान हूँ जो खुद को ही हर्ट कर लेता हूँ, खुद को डिप्रेशन में चला, खुद रो पड़ता हूँ पीछे आके, ये क्यों हुआ? वी कुड हैव प्रोटेक्टेड दिस टेबल, वी कुड हैव डन दिस बेटर. एंड एवरीबॉडी इज लाइक ओके इट्स वन टेबल. आई एम लाइक नो, दिस बिकम्स योर वोकैबुलरी, दिस बिकम्स योर एटीट्यूड, एंड दैट इज वेयर योर डाउनफॉल लाइज, व्हेन यू लेट इट स्लिप. क्योंकि मैंने बहुत तपस्या के बाद ये दिन कमाया. No, it's an inspiring story, Chef. And you tweeted recently after President Trump won the election that can I make something for you? Yeah, because last time when I met him at the Parliament House, यहाँ पे Rashtrapati Bhavan, sorry, when I met him at Rashtrapati Bhavan, he was telling me that I was introduced to him by our president, honorable president, and Prime Minister Modi was there. I said, you know, President Trump, I've been trying to cook at the White House for almost the whole term now, and the term is coming to an end. I still haven't cooked. अच्छा, अब मौका मिला है, आप क्या बनाएंगे उनके लिए? अब मैंने पूरा मेन्यू वगैरह सब पूरा सॉर्ट है, सिर्फ सेंड ईमेल करनी है, बस मैंने पूरा रेडी किया. अच्छा, उसमें से एक डिश तो बता दीजिए. I want to really pay attention to the cuisines which have been native to India. So एक तरह की खिचड़ी है जिसमें आप मिक्स्ड मिलेट्स डालते हैं. आपको ट्रम्प साहब को खिचड़ी खिलानी है? हाँ, तो खिचड़ी खाना नहीं है? Actually, मैंने सोचा वो बर्गर खाते हैं हमेशा. But amazing conversation. Thank you so much, Chef. For giving us the time. Thank you. Thank you.